गोस्वामी। और आज हमारे साथ इस खास मुलाकात में एक ऐसे खास व्यक्ति हैं जिनसे उत्तर प्रदेश के अपराधी आज भी थर थर कांपते हैं, जिन्हें कहा जाता है कि नए प्रयोग पुलिस के अंदर कैसे अपराध पे अंकुश लगे, कैसे लोग संतुष्ट रहें, नए प्रयोग करने के लिए इन्हें जाना जाता है। हमारे साथ हैं आनंद कुमार जी, जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में डीजी जेल हैं उत्तर प्रदेश के। आपका बहुत बहुत स्वागत है आनंद कुमार जी। वैसे तो आपके बारे में सभी और चर्चाएं होती हैं, लेकिन आज आपने अपना समय हमें दिया, इसके लिए हम बहुत ही आभारी हैं आपके। मैं आपसे दो तीन सवाल ऐसे लूँगा क्योंकि हमें पता है आपका समय बहुत कीमती है। दो तीन सवाल ऐसे हैं क्योंकि आपके सामने कोरोना को लेकर बहुत सारी चुनौतियां हैं, पूरे विश्व के सामने है, लेकिन आप जिस तरह से जेलों की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जेलों की क्या स्थिति है कोरोना को लेकर, ब्लैक फंगस को लेकर और साथ साथ वैक्सीन को लेकर। आनंद कुमार जी। जी, मैं आपको थोड़ा इसमें बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जेलों में 1,10,000 बंदी औसतन पूरे 71 जेल में रहते हैं, जो पूरे देश की बंदी आबादी जी का 24% है। पूरे देश में 4,64,000 के करीब जी बंदी हैं, तो उत्तर प्रदेश में 24% इसकी आबादी रहती है। इसलिए जब कोरोना काल शुरू हुआ था पिछले साल मार्च में, तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन मार्च के महीने से ही हम लोग ने जी राइटिंग ऑन द वॉल पढ़ लिया था और अपनी जेलों पे सोशल डिस्टेंसिंग का यथासंभव पालन, साथ ही साथ मास्क और सैनिटाइजर का निर्माण और प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल, ये सब शुरू कर दिया। साथ ही साथ एक स्पेशल टास्क फोर्स का प्रत्येक जेल में गठन किया, जिसमें वहां के जेल सुपरिटेंडेंट जी और साथ में वहां चिकित्सक और फार्मासिस्ट आदि को हम लोग ने उसमें शामिल किया स्पेशल टास्क फोर्स में, और बंदियों का हेल्थ रिकॉर्ड रखना शुरू किया। वहां से स्थिति जब खराब होना जी शुरू हुई तो हमारी जेलों में संक्रमण का दौर एक ऐसा आया जब 17,585 के करीब बंदी फर्स्ट फेज में संक्रमित पाए गए। लेकिन अच्छी बात यह रही जी कि सारे लोग ठीक हो गए और उसमें डेथ रेट करीब फर्टिलिटी रेट नगण्य के बराबर रहा। यूं तो एक भी बंदी हमारे की डेथ होती है तो हमारे लिए जी बहुत दुखद स्थिति होती है, लेकिन अगर आप कंपैरेटिव बात करेंगे तो बाकी स्टेट्स की अपेक्षा भी उत्तर प्रदेश की जेलों में इसका व्यापक असर नहीं हुआ। और जब सेकेंड फेज अभी आया है, जो बहुत ही जी खतरनाक फेज है, इस फेज में एक टाइम ऐसा आया जब 955 बंदी हमारे एट ए टाइम हमारे संक्रमित थे, और इस फेज में कुछ जाने हमारी गई है। और पिछले फेज और इस फेज की अगर जी बात कर रहे हैं तो हमारे 9 बंदी इसमें इनकी दुखद मृत्यु हुई है, और 4 हमारे जेल के कर्मियों ने भी इसमें शहीद हुए हैं। तो कुल मिला के यह हमारी स्थिति है, लेकिन हम लोग ने जी इस पे कंट्रोल पाया हुआ है। और एक व्यापक रणनीति के तहत, जैसे टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेटिंग एंड ट्रीटमेंट की रणनीति हम लोग पिछले साल मार्च से ही पालन करते आ रहे हैं, और इस समय भी हम लोग इसका पालन कर रहे हैं। जी साथ ही साथ प्रचुर मात्रा में होम्योपैथिक, जी एलोपैथिक जो भी प्रिवेंटिव ड्रग्स हैं उसका इस्तेमाल किया गया है। और अब हम लोग वैक्सीनेशन पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। 45 साल से ऊपर के जी हमारे लगभग 26,800 बंदी आज की डेट में हमारी जेलों में हैं, जिसमें 24,444 जी बंदियों का फर्स्ट फेज का टीकाकरण हो चुका है, जो कि 92% है। जी और 12,425 बंदियों को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है, जो कि पूरी बंदी आबादी का 50% है। तो ये हम लोग के टारगेट्स हैं, और जी वैक्सीनेशन की लगातार प्रक्रिया चलती आ रही है। और हमारा टारगेट है कि अगले अगले 10 दिनों में जो हमारे बचे हुए बंदी हैं 1200 के करीब, जो 45 साल से ऊपर के हैं, उनका भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी तरीके से हो जाए और वो सुरक्षित हो जाए। नहीं, बिल्कुल आनंद कुमार जी, एक ये भी बात आ रही थी कि कुछ लोगों को पैरोल दी गई है और कुछ को अभी देने के लिए देने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 23/3/20 के क्रम में हर प्रत्येक राज्य में हाई पावर्ड जी कमेटी का गठन किया गया है। और हाई पावर्ड कमेटी का गठन जी इसलिए उस उद्देश्य से किया गया है कि जेलों में जो कंजेशन है उसको कम किया जाए। उसी क्रम में अभी सेकेंड फेज की वेव में जी हम लोग ने लगभग 8,320 बंदियों को इंटरिम बेल पे छोड़ा है, और साथ ही साथ 1,650 बंदियों को पैरोल पर, इंटरिम पैरोल पर छोड़ा है। यानी करीब 10,000 के करीब फिगर आ रही है। 10,000 बंदी हमारी जेलों से जी आज की डेट में रिहा हो गए हैं इंटरिम पैरोल या बेल पे। जी
नहीं, बिल्कुल आनंद कुमार जी, बहुत सारी जानकारी आप दे रहे हैं। एक और, क्योंकि अब कोरोना तो चल ही रहा है और उसको लेकर सभी लोग लड़ाई लड़ भी रहे हैं, लेकिन आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां इस बीच भी बनी रही हैं, चाहे वो कोरोना को लेकर रहे और चाहे जेलों के अंदर बढ़ते अपराध को लेकर रहे, उससे लेकर जिस तरीके की घटनाएं आजकल सामने आई हैं, उससे लेकर आपकी नई रणनीति क्या है और क्या आप कार्य कर रहे हैं? क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई हैं कि जेलों के अंदर मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, कुछ जगह तो आमने सामने के टकराव ही हो गया। उसे लेकर क्या आपकी नई रणनीति है जिस पर आप काम कर रहे हैं? देखिए, हम लोग ने इस संबंध में एक व्यापक रणनीति बनाई थी राज्य सरकार के सहयोग से, और इसमें टेक्नोलॉजी जी। और मैन पावर का मिश्रण करते हुए एक वीडियो वॉल का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया। ये वीडियो वॉल मतलब 2750 सीसीटीवी कैमरा हमारे खत्तर जेल पे लगे हुए हैं, उनका इंटीग्रेशन हम लोगों ने शुरू किया। जी। और ये उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने व्यापक स्तर पे इस स्कीम को, इस टेक्नोलॉजी को हार्नेस किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग का काम किया। ये सही बात है कि इससे हमारी घटनाओं में कमी आई, और लेकिन हमारी कुछ तकनीकी दिक्कतें भी रहती हैं इसमें। कई बार कैमरे की फीड नहीं आ पाती है, कई बार इंटरनेट कनेक्शन खराब रहता है, और इससे घटनाओं में कमी जी। आई। तो चित्रकूट की एक अनफॉर्चुनेट जी। घटना आपके सामने है, मैं उसके बारे में ज्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा जी। कि मैटर सब जुडिस है, लेकिन जी। चित्रकूट की घटना हमारे लिए जी। जी। डेफिनेटली एक आई ओपनर है, और जो व्यवस्थाओं में कमी है उसको हम लोग दुरुस्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जी। नहीं, बिल्कुल। और अच्छा आनंद कुमार जी, आप प्रयोग के लिए जाने जाते हैं, आपने बहुत सारे प्रयोग किए, जब आप कप्तान रहे तब भी आपने किए, उसके बाद आप एडीजी रहे तब भी किए, और आज डीजी जेल हैं तब भी किए, लगातार करते रहे। तो इस बार कौन से नए प्रयोगों पर कार्य चल रहा है? हम चाहेंगे कि क्या कुछ नया आप जेलों का, क्योंकि जब जेल की बात आती है तो लोग बहुत सारी तरह तरह की बातें करते हैं और वो बहुत बड़ा चैलेंज हमें लगता है कि शायद आपके सामने भी होगा। तो ऐसे में आनंद कुमार जी क्या कुछ नया जेलों के लिए करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे प्रथम बात यह है कि जेलों में जो व्यक्ति आते हैं वो जरूरी नहीं कि सारे को अपराधी, जी। कोई से दोष नहीं होते। जी। उसमें 95% ऐसे लोग बंदी होते हैं जिन्होंने अपराध किसी वीक मोमेंट में किया हो, या कोई अभ्यस्तन अपराधी नहीं है और उसकी सजा काट रहे हैं या अंडर ट्रायल केस भुगत रहे हैं। 5% ही जी। ऐसे होते हैं जो हार्डकोर अपराधी होते हैं, अभ्यस्तन अपराधी होते हैं, जिनमें सुधार की गुंजाइश नहीं होती। तो हम लोग ने इसको फोकस करते हुए रिफॉर्मेटिव और अप्रोच पर ध्यान दिया है। जो लोग, जिन लोगों में सुधार की गुंजाइश है, जो रिफॉर्म हो सकते हैं और स्वावलंबी हो सकते हैं, कि जेल से बाहर जाकर के अपना अपराध की दुनिया को छोड़ के, अगर अपराध किया भी है तो अपराध की दुनिया को छोड़ करके किसी और व्यवसाय में लग जाए जिससे अपनी रोजी रोटी चला सके और अपराध के बारे में वो सोचे भी नहीं। और मैं इतना आपको कह सकता हूं कि जेलों में जो बार बार आने की जो होती है, जो लोग व्यक्ति बार बार जेलों में आते हैं, उससे इस बात को आंका जा सकता है कि कौन अभ्यस्तन अपराधी है, और इसकी संख्या लगभग 2% या 1% से भी कम है जो अभ्यस्तन अपराधी जो बार बार जेलों में आ रहे हैं। तो इससे मैं ये कह सकता हूँ, निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रिपीट ऑफेंडर्स या हैबिचुअल ऑफेंडर्स की संख्या हमारे जेलों की 1% से कम है। अगर 1,10,000 हमारे बंदी हैं तो 1,000 के करीब या 1,100 ऐसे अपराधी होंगे जो बार बार जेलों में आते हैं या अंडर ट्रायल होके या सजा काटने के लिए। तो ये फिगर आती है। बाकियों में सुधार की गुंजाइश है, बाकियों की व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने की गुंजाइश है, और चारित्रिक परिवर्तन करने की भी गुंजाइश है, जिसका हम लोग प्रयास एनजीओ के माध्यम से, जो स्वयंसेवी संस्था है उनके माध्यम से करते हैं, अपने सरकारी तंत्र से भी करते हैं। जी, बिल्कुल, और करना भी चाहिए। कुछ चीज़ें आपने कही कि स्वावलंबी बनाने की बात कही है कि जो लोग अपराध से अलग हटकर कुछ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए किस तरीके की योजनाएं आप लेकर आते हैं? देखिए, हमारी 6 सेंट्रल जेलें हैं और लगभग 5 बड़ी जेलें ऐसे हैं जहां पर व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने के कार्यक्रम चलते हैं। स्किल इंडिया कार्यक्रम से भी हम लोग ने अपने आप को जोड़ रखा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम से भी जेलों को जोड़ रखा है, और हमारी कई जेलों में कुछ फैक्ट्रीज लगी हुई। उदाहरण के तौर पे बनारस की जेल में हमारा स्टील फैब्रिकेशन का काम होता है, हमारे फर्रुखाबाद जेल में फर्नीचर बनता है, साथ ही साथ हमारे बनारस की सेंट्रल जेल में बेकरी है। इसी तरीके से आगरा की जेल में हमारे साड़ियां बनती हैं, आगरा की जेल में हमारे अड्डे बने हुए हैं जिसमें कि हमारे जूता बनाने के भी कारखाने लगे हुए हैं। तो तमाम इस तरह की जेलों में कुछ न कुछ जो है
व्यावसायिक दक्षता की काम होते हैं, मेरठ में स्पोर्ट्स स्कूल एक्टिविटी बनता है, चलती रहती है जी। एक्टिविटी चलती है और इसको हम लोग लिंक करते हैं जिससे कि बंदियों में उससे कुछ पैसा भी आ पाए, वो अपना भरण पोषण भी कर पाए, साथ ही साथ परिवार को भी पैसे भेज सके। और जब वो स्वावलंबी होंगे तो अपराध करने की मंशा जी अगर है भी तो उसमें कमी आती है। ये हम लोगों ने वास्तविक तौर पे देखा है। जी, नहीं बिल्कुल आनंद कुमार जी, बहुत सारी चीज़ें आपने बड़ी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, लोगों को पता लगनी चाहिए कि वास्तव में है क्या। कोरोना को लेकर आनंद कुमार जी क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से सेकंड लहर ने कोरोना में आतंक मचाया और बहुत सारे हमारे पुलिसकर्मी भी इसकी चपेट में आए, ऐसे में अब जो कहा जा रहा है कि वास्तव अब कुछ केसेस रुके हैं, इससे लेकर आप कैसे देखते हैं और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि हम और तेजी से इसे रोक पाएं और जो तीसरी लहर की बात हो रही है उससे बचे रह सकें? देखिए, ये तो बात स्वाभाविक है कि फर्स्ट सेकंड लेयर की परिकल्पना या कल्पना भी किसी ने नहीं की थी कि इतना मैसिव आएगा। और इसी जी लिहाजा इसलिए एक तरीके से जब फर्स्ट वेव में ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं हो तो ये लगा कि अब ये खतरा टल गया, लेकिन जबकि ऐसा नहीं था। सेकंड वेव में जब ये आई तो इसका जो भी म्यूटेंट वैरायटी आई और वो बहुत ही लीथल साबित हुई। लेकिन हम लोग ने जेलों में व्यापक उसी रणनीति के साथ हम चल रहे थे। हम लोग ने मुलाकातें बंद कर रखी थी, बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश जेल में बंद कर रखा था, तो उससे जो है यथासंभव हमें बचाव करने में बहुत सहूलियत हुई, क्योंकि बाहर की चीजें नहीं आ रही थी, बाहर वाले नहीं आ रहे थे, तो बंदी जेल के अंदर सुरक्षित थे। साथ ही साथ एक व्यवस्था जो हम लोग ने की कि जी टेम्पररी जेल की व्यवस्था को रिवाइव किया। टेम्पररी जेल एक ऐसी व्यवस्था है जो जिलों जी में 55 जिलों में एक बफर की तरह काम करती है। जैसे कोई कोई अमुक व्यक्ति अगर जी गिरफ्तार हुआ तो उसको मेन जेल में ना लाके टेम्पररी जेल में 14 दिन की रिमांड पे रखते हैं। 14 दिन में उसकी टेस्टिंग होती है, उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है और संक्रमित होने की दशा में उसको अस्पताल भेजते हैं और संक्रमित नहीं अगर है तो फिर वो मेन जेल में आता है और मेन जेल में भी उसको 14 दिन की क्वारंटीन जी बैरक में रखा जाता है और उसका टेस्ट किया जाता है। तो ये सब चेक्स एंड बैलेंसेस इसलिए किए गए हैं कि कोरोना अगर किसी में है भी तो वो स्प्रेड ना करे। और इसी का सुखद नतीजा है कि चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम से हम लोग अपने बंदियों को बचाते आए। दूसरी बात, हमारी 30 जेलों में जी संक्रमण का दौर काफी जोर से आया। 30 जेलें 71 जेलों में से थी जहां पे इसकी संख्या ज्यादा थी। तो वहां जो हमारी बैरिकेड थी उनको जिला प्रशासन के माध्यम से 11 बैरक घोषित किया गया, 11 हॉस्पिटल घोषित किया गया। बंदियों जी का ट्रीटमेंट उन्हीं बैरकों में आइसोलेट करके उनका किया। तो हमारी टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेटिंग और ट्रीटमेंट की जो पॉलिसी रही वो कारगर सिद्ध हुई। साथ ही साथ जिला प्रशासन के सहयोग से दवाइयों आदि का हमें लगातार सप्लाई मिलती रही, लाइफ सेविंग ड्रग्स भी मिलती रही। हमारे सारे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स है और किसी बंदी को आवश्यकता पड़ती है तो इस तरह की दिक्कत हमें सेकेंड फेज में भी नहीं आई। तो मैं ये कहूंगा कि कुछ हमारी तैयारियां जो फर्स्ट फेज की थी, 30 लाख मास्क हम लोग ने बनाए, बल्कि उत्तर प्रदेश में जेलों ने पिछले वर्ष मार्च और अप्रैल के महीने में जेल वॉज द मेन सप्लायर ऑफ मास्क। इतनी व्यापक संख्या में मास्क हम लोग ने बनाए, अगर जी आप याद कीजिए तो मार्च अप्रैल के महीने में सारे विभागों ने जेल से ही मास्क लिए, क्योंकि और किसी के पास मास्क था नहीं और निर्माण भी नहीं हुआ था। तो व्यापक स्तर जी पर हम लोगों ने मास्क का निर्माण किया है जी और आज हम लोग 30 लाख मास्क से अधिक बना चुके हैं अपनी जेलों में और अपने बंदियों को भी दे रहे हैं और बाहर के लोगों को भी दे रहे हैं। तो इन सब पूरी एक मैं जी कहूंगा एक कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ मेजर्स के आधार पर और हम लोग ने सिनर्जी क्रिएट की बंदियों और अपने तंत्र के बीच में। बंदियों ने भी इसमें व्यापक सहयोग किया, काढ़ा, योगा आदि जो भी चीजें हम लोग ने बंदियों को कही वो बंदियों ने उसमें सहयोग किया। तो हमारे कुल मिलाकर के बंदी और हमारे जेल तंत्र के सहयोग से, सक्रिय सहयोग से, सकारात्मक सहयोग से ही इस बीमारी पर हम लोग अब तक कंट्रोल करते आए। जी नहीं बिल्कुल, और कंट्रोल रहना भी चाहिए। आनंद कुमार जी, आपने अपना समय हमें दिया, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आनंद कुमार जी थे बहुत धन्यवाद। जो डीजी जेल थे उत्तर प्रदेश के, अपने आप में बहुत ही खास, बहुत ही हम कहेंगे व्यवहारिक व्यक्ति हैं और जहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ अच्छे नए प्रयोग करते रहते हैं। इस खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद। देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर आ गया है। खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच।
राजनीति की बिसात पर शहमात का खेल कहां-कहां से निकली। विकास की लखनऊ में मेरठ की क्रांति